स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्रीमद्भागवत के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण के व्रज सखा। व्रज भूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए उन लोगों ने व्रज की प्रेम भूमि में पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सुहृद के रूप में प्राप्त किया। व्रज के गोप गोपियां गोप कुमार गायें वन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। व्रज के गोप कुमार तो सख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। सुबल सुभद्र भद्र मणिभद्र वरुथप तोक कृष्ण श्री दामा आदि सहस्रों व्रज सखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। उनके श्री कृष्ण ही प्राण तथा सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते कूदते गाते नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। शाम गाते तो वे तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। श्री कृष्ण की नजरों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते थे। श्री कृष्ण का वे विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो वे उनके चरण दबाते। व्रज सखाओं का खेलना झगड़ना तथा रूठना सब कुछ मोहन की प्रसन्नता के लिए ही होता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर शोभ की हल्की सी छाया गोप बालकों से सहन नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली रहे हों, किंतु अपने इन बाल सखाओं के लिए सदैव प्राण प्रिय स्नेह में सखा ही रहे। सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा का व्रत रहा है। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वही भगवान अपने व्रज सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन अघासुर नामक महान दैत्य कंस के भेजने पर व्रज भूमि में आया। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ाएं देखी न गई। अघासुर पूतना और वकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है। आज मैं इसको इसके सखाओं के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर एक योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अघासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझकर उसके मुख में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे सखा, जिनका एकमात्र रक्षक मैं हूँ, मृत्यु रूप अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वह दुष्ट दैत्य स्वयं मृत्यु का ग्रास बन गया और अपने सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इसी प्रकार व्योमासुर जब गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूसों और थप्पड़ों से उसका अंत कर दिया। श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दावाग्नि पान किया। कालिय नाग के विष से दूषित यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महानाग के गर्भ को चूर करके उसे वहां से अन्यत्र भेजा। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले ही चले गए, किंतु अपने गोप सखाओं के लिए तो उन्होंने वृंदावन का कभी त्याग ही नहीं किया। शास्त्र कहता है,
वृंदावनम परित्यज्यम पदमेकम न गच्छति। जय श्री कृष्ण।